देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कौन है ये नेता, कहां से आते हैं और क्या है इनकी राजनीतिक यात्रा, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 4 अप्रैल 1997 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ। साधारण परिवार से आने वाले राधाकृष्णन ने शुरू से ही मेहनत और लगन के बल पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई। शिक्षा के दिनों से ही वो संघ और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। राधाकृष्णन लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। सन 1998 और 1999 में वो कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। खास बात ये रही कि उस समय तमिलनाडु में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन राधाकृष्णन ने अपनी लोकप्रियता और संगठन क्षमता के दम पर सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। राधाकृष्णन कई बार बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संगठन को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। वो एक साफ सुथरी छवि वाले नेता है, जिन्हें जनता से सीधा संवाद करना और जमीनी कार्यों पर ध्यान देना पसंद है। साल 2017 से 2021 तक राधाकृष्णन को त्रिपुरा और मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा, संस्कृति और युवाओं से जुड़ी कई पहलें शुरू की। उन्हें एक सक्रिय और मिलनसार गवर्नर के तौर पर याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 2025 की, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। दक्षिण भारत से आने वाला चेहरा, संगठनात्मक अनुभव और सादगी, इन 3 कारणों से राधाकृष्णन का चयन लगभग तय माना जा रहा था। वहीं चुनाव में भी उन्होंने आसानी से जीत हासिल की और अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। राधाकृष्णन की पहचान एक सुलझे हुए, शांत और ईमानदार नेता के रूप में है। वो बड़े विवादों से हमेशा दूर और संगठन के लिए समर्पण के साथ काम करते हैं। उनकी सरल जीवन शैली और कार्यकुशलता ने उन्हें जनता और पार्टी दोनों में ही लोकप्रिय बनाया। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऐसे में अब राधाकृष्णन पर जिम्मेदारी होगी कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं और विपक्ष सरकार के बीच संतुलन बनाए रखें। तमिलनाडु से आने वाला एक सशक्त चेहरा होने के नाते दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में भी योगदान दे सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद तक का सफर बताता है कि राजनीति में निरंतर मेहनत, ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ही असली पूंजी है। तमिलनाडु से शुरू हुआ उनका सफर अब पूरे देश की सेवा तक पहुंच चुका है। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो भारतीय राजनीति और संसदीय परंपराओं को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, द न्यूज पॉइंट।